हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी एनएमसी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रही है, जिसको न्यूज़ 18 चैनल वालों ने भी अपने चैनल के ऊपर जो है पब्लिश किया है। ये जो न्यूज़ है हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, खास करके उन वाले बच्चों के लिए जो इस साल जो है वो काउंसलिंग करने वाले हैं, या फिर जो बच्चे जो है वो काउंसलिंग कर रहे हैं। लेकिन वो न्यूज़ क्या है वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ विद प्रूफ। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब इस स्क्रीनशॉट के अंदर आया क्या, न्यूज़ निकल कर क्या आई है वो मैं बता देता हूं। नीट यूजी की काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी खबर है। 1500 सीटों वाले कम से कम कॉलेजों को वर्तमान एमबीबीएस बैच के लिए छात्रों को एडमिशन देने से रोका जा रहा है, जबकि काउंसलिंग के दूसरे दौर की तैयारी चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है। सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसकी जो है तैयारी चल रही है। अभी 9 कॉलेज या तो निजी हैं या ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं। 9 कॉलेजों में से 2 तमिलनाडु से हैं, 2 कर्नाटका से हैं, 1 पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, एक यानी कि राजस्थान और बिहार से हैं। तमिलनाडु में मेडिकल सीटों की संख्या सबसे अधिक है, या 38 कॉलेज में से 5000 से अधिक सीटें हैं। अब एक्चुअल में हुआ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। कम से कम 2 कॉलेजों पर मूल्यांकन टीम के साथ असहयोग और दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं, यानी कि एमसीसी ने 9 मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर जो है वो रोक लगा दिया है। मेडिकल के 9 एमबीबीएस कॉलेजेस के अंदर जो है वो रोक लगा दिया है। वहां पे एडमिशन लेने से जो है एमसीसी ने अभी के लिए क्या कर दिया है, होल्ड कर दिया कि आप इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ना लें। ठीक है, उसके कुछ यहाँ पे रीजन बताए गए हैं। वो कॉलेजेस कहाँ पे हैं वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। 2 तमिलनाडु के हैं, 2 कर्नाटका के हैं, एक पंजाब से है, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से हैं। तो इसमें से जो है सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होने वाली है, मे बी उन काउंसलिंग के अंदर जो है वो जो है बच्चे इन कॉलेजेस के अंदर पार्टिसिपेट ना करें। मे बी एनएमसी जो है खुद ही इन कॉलेजेस को जो है वो रिमूव कर देगी सेकंड राउंड की चॉइस वाली के अंदर। लेकिन उन बच्चों का क्या जो यहाँ से पहले से पढ़ रहे हैं, या फिर जिन बच्चों ने राउंड 1 के अंदर जो है काउंसलिंग की थी और इन कॉलेजेस को क्या किया था वहां पे प्रेफर किया था। हालांकि ये कॉलेजेस कुछ प्राइवेट भी है, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड भी है। यहाँ से जैसे इन्होंने लिखा है कि सभी 9 कॉलेज या तो निजी है या ट्रस्ट द्वारा संचालित है। आप स्क्रीनशॉट में पढ़ सकते हो। उसके बाद उन्होंने लिखा है कम से कम 2 कॉलेजों पर मूल्यांकन टीम के साथ असहयोग और दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं। यानी कि एनएमसी ने बोला कि यहाँ पे हमने चेकिंग के लिए गए थे तो इन्होंने शायद दुर्व्यवहार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय और एनएमसी के अधिकारियों के अनुसार इनमें कम से कम कुछ कॉलेज एनएमसी के फैसले के खिलाफ अदालत में भी गए हैं। कुछ कॉलेजेस ने जो है वो एनएमसी के खिलाफ अदालत में भी किया है कि उन बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों को हम एडमिशन दे चुके हैं, या फिर जो बच्चे हमारे से पहले से पढ़ रहे हैं, अगर हमारे कॉलेज की मान्यता रद्द होगी तो उन बच्चों का फ्यूचर भी जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने कोर्ट के अंदर केस भी लगाया है। हालांकि समय समय पर मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण किया जाता है, लेकिन यह मुद्दा इस साल इस तथ्य के कारण सामने आया है कि टॉप मेडिकल एजुकेशन एवं नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी द्वारा लगभग 150 कॉलेजेस को यह मान्यता रद्द कर दी गई है या नोटिस भेजा गया था। यानी कि 150 कॉलेजेस की मान्यता रद्द कर दी गई थी, यहाँ तो उन्हें नोटिस भेजा गया था। यह कार्रवाई प्राप्त मरीजों और कर्मचारियों की कमी से लेकर और नए कमरे, बायोमेट्रिक उपस्थिति, मतलब वहाँ पे जो फैसिलिटी वगैरह वो एनएमसी को अच्छी नहीं लगी थी। वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी, प्रणाली को लागू नहीं किया गया जैसे मुद्दों के कारण थे। तो जो कॉलेजों को उनको संबंधित को देखते हुए अस्पतालों की दूर से निगरानी करने की अनुमति देगी। अब लास्ट में इन्होंने क्या लिखा है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारी को बताया कि एनएमसी या स्वास्थ्य। अब इसका सोल्यूशन क्या है यहाँ पे देखते हैं। कुछ लिखा है इन्होंने, स्वास्थ्य मंत्रालय के अपील के बाद अधिकांश कॉलेजों को फिर से मान्यता दी गई है। कुछ कॉलेजेस को मान्यता जो थी वो देनी थी वो दे दी गई थी, लेकिन इन 9 कॉलेजेस को होल्ड पे रख दिया गया है। ऐसे इसलिए क्योंकि कॉलेजों विशेष रूप से अच्छी तरह से स्थापित या सरकारी कॉलेजों में छोटी मोटी कमियां थी। जिनको मान्यता दी गई है उसमें छोटी मोटी कमियां थी, यानी कि उन्होंने बोला कि वहाँ पे छोटी मोटी कमियां थी, या तो ऑलमोस्ट सारी चीजें वहाँ पे कंप्लीट पाई गई है, जिन्होंने इस समय अवधि में ठीक कर लिया गया था। लेकिन जो कुछ में कमियां थी उन्होंने ठीक कर लिया। लेकिन ये जो 9 कॉलेजेस हैं इनके अंदर इनको जैसे मैंने आपको बता दिया कि दुर्व्यवहार पाया गया, वहाँ पे फैसिलिटी भी पूरी नहीं पाई गई है। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे 9 कॉलेजेस की जो है वो लिस्ट मेंशन नहीं की गई है कि वो 9 कॉलेजेस कौन कौन से हैं। मे बी आने वाले टाइम पे वो 9 कॉलेजेस की लिस्ट भी हमारे सामने आ जाए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मे बी एनएमसी चॉइस फिलिंग के अंदर इन 9 कॉलेजेस को भी रिमूव कर दे, या फिर आगे का प्रोसीजर क्या होता क्या नहीं। यहाँ पे इन्होंने इस चीज को मेंशन नहीं किया। इन्होंने सिर्फ हमें इतना सा हिंट दिया है कि 9 कॉलेजेस को होल्ड पे रखा गया है। कौन कौन सी स्टेट के वो कॉलेजेस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जैसे ही वो 9 कॉलेजेस की लिस्ट आती है या कोई और अपडेट निकल कर आती है तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। लेकिन एक चीज का मैं आपको हिंट दे देता हूं कि जो बच्चे भी चॉइस फिलिंग करने वाले हैं या सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर राउंड 1 की काउंसलिंग कर चुके हैं, तो वो अपने कॉलेज के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखें। इस तरह के हमारे साथ भी कॉन्टैक्ट बना के रखें, ताकि उनको जो है फर्दर न्यूज मिलती रहे कि जिस कॉलेज में वो जाने वाले हैं या जिस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ली है क्या वो इन 9 कॉलेजेस में से तो नहीं है। तो इस तरह
ताकि कोई भी आप गड़बड़ में किसी भी स्कैम में ना फंस जाए। पूरी बात क्लियर होने के बाद ही उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लें। बाकी सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इस कॉलेज की कोई लिस्ट आती है, कोई फर्दर अपडेट आती है, तो हम आप तक पहुंचा देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नीट के रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स है जो हम आप तक पहुंचा सके।